नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सबके लिए संविधान पार्ट 10 में। और आज हम जानेंगे कि डीपीएसपी और जो फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार जो हैं, उनमें डिफरेंस क्या होता है। ये दोनों जो अधिकार हैं, एक पार्ट 3 में आता है, एक पार्ट 4 में आता है हमारे संविधान में। और डीपीएसपी को लाने का मेन पर्पज़ ये था क्योंकि हम जब आज़ाद हुए थे तो उस टाइम हमारे पास इतने रिसोर्स नहीं थे कि हम सबको और अधिकार भी दे सकें। तो इसलिए उन अधिकारों को भविष्य के लिए या फ्यूचर के लिए छोड़ दिया कि जब भी इलेक्शन होंगे तो लोग जिम्मेदार ठहराएंगे और उसके बेस पर पार्टियां उन अधिकारों को हमें धीरे धीरे देंगी। जैसे इसमें बहुत सारे अधिकार हैं, जैसे स्वास्थ्य का अधिकार है, आपको हेल्थ का अधिकार है, आपके पास अच्छे एनवायरनमेंट का अधिकार है, वो भी अधिकार इसमें शामिल है। और साथ ही आपकी एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें वो इसमें शामिल हैं। तो डीपीएसपी का मेन, अगर इसकी फुल फॉर्म हम पढ़ें तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब राज्य के लिए नीति नहीं दे सकता। राज्य को कुछ गाइडेंस दी गई थी कि इन बेस पे आप काम करोगे जिससे कि हमारी सोसाइटी का वेलफेयर हो सके और लोगों का जीवन अच्छा हो सके और वो आगे बढ़ सके। अगर हम देखें, जो फंडामेंटल राइट है वो कहीं ना कहीं एक व्यक्ति की आज़ादी के लिए, इंडिविजुअल अधिकार के लिए है। जैसे आपको कहीं भी घूमने का अधिकार है, कुछ भी खाने का अधिकार है, किसी से भी शादी करने का अधिकार है, ये आपके इंडिविजुअल अधिकार है। वहीं दूसरी तरफ ये जो अधिकार है क्या समाज के लिए है, पूरे समाज के लिए। जैसे पूरी समाज में सिक्योरिटी होनी चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई पॉल्यूशन नहीं होनी चाहिए, महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। तो ये सारे अधिकार कहीं ना कहीं समाज से जुड़े हुए हैं। और फंडामेंटल राइट जो होते हैं क्या करते हैं, लिमिट करते हैं सरकार को या प्रशासन को कुछ भी नया करने से। क्योंकि ये जब भी अगर कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है अपने अधिकार को लेके और उस कानून को थोड़ा कम करवा सकता है। वहीं दूसरी तरफ डीपीएसपी कहते हैं कि और अधिकार बताओ, और अधिकारों के लिए काम करो। तो सरकार हमारे लिए एजुकेशन पॉलिसी बनाती है, हेल्थ पॉलिसी बनाती है। आयुष्मान भारत योजना आपने देखी होगी, वो कहीं ना कहीं जो इंश्योरेंस की बात करती है वो इसी से जुड़ी हुई है कि डीपीएसपी के थ्रू सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो ये सारे काम करें और उसी के थ्रू वो काम करती है, इसलिए उसको एक पॉजिटिव तरीके से चीज़ें मिली हुई हैं। अब क्या होता है कि इम्प्लीमेंटेशन, जो हमारे फंडामेंटल राइट है इनका इम्प्लीमेंटेशन ऑटोमेटिक हो जाता है। इनके लिए कोई नया कानून बनाने की ज़रूरत नहीं है। फंडामेंटल राइट अपने आप में ही कानून होता है। लेकिन अगर डीपीएसपी के किसी भी प्रोविज़न को अगर सरकार को इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए कानून बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी बताया आयुष्मान भारत योजना है, तो उसके लिए सरकार को कानून बनाना पड़ेगा कि भाई किस किस जगह वो इम्प्लीमेंट हो सकती है, कौन कौन राज्य उसमें शामिल हो सकता है, क्या क्या कंडीशन है। तो ऐसी स्कीम सरकार बहुत सारी चलाती है। तो वो कहीं ना कहीं तभी इंक्लूड होती है जब सरकार उसके लिए एक्ट लाती है। और एक तरीके से देखें, फंडामेंटल राइट आपको पॉलिटिकल आज़ादी देते हैं, आपको बोलने की, आप किसी भी जगह बोल सकते हो, कहीं भी घूम सकते हो, आपको स्वतंत्रता है किसी भी चीज़ के थ्रू आप जाना हो आना हो, आपको धार्मिक स्वतंत्रता है। तो एक तरीके से पॉलिटिकल आज़ादी आपको किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बोलने की। वहीं डीपीएसपी बात करते हैं इकोनॉमिक और सामाजिक अधिकार की। इसके थ्रू हमारे समाज का विकास हो कि लोगों के पास गरीबी कम हो, लोगों को खाना पीना मिले। मिड डे मील आप लोगों ने देखी होगी, तो मिड डे मील भी कहीं ना कहीं उसी से जुड़ी हुई है कि बच्चों को खाना मिलना चाहिए, जो लोग गरीब हैं तो वो भी उसी से जुड़ी हुई है। या सरकार जो भी वनरेबल सेक्शन होते हैं, वुमेन होती हैं, या कोई ट्रांसजेंडर होता है, या कोई दिव्यांग है, उसके लिए जो भी स्कीम बनाती है वो कहीं ना कहीं डीपीएसपी से ही निकलती हैं और उसके थ्रू ही सरकार उन्हें इम्प्लीमेंट करती है। और ये भी ज़रूरी होता है कि अगर वायलेशन अगर आपका हुआ डीपीएसपी, तो ऐसा नहीं उसके बेस पे आप किसी कानून को ख़त्म करवा दोगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन फंडामेंटल राइट के अगर आपके वायलेशन होता है तो आप बोल सकते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाके कि सरकार ने हमारे जो अधिकार हैं उनका वायलेशन किया है। और डीपीएसपी का जो इम्प्लीमेंटेशन लेवल है, ये कैसे कैसे हमें अधिकार मिलेंगे, ये डिपेंड करता है पब्लिक के ऊपर। पब्लिक जिस हिसाब से अपनी पॉलिटिकल पार्टियों के लिए मुद्दे रखेगी इलेक्शन में, उसी बेस पे डीपीएससी या वेलफेयर जो जनता का है वो हो पाता है। जैसे कि आम आदमी पार्टी ने क्या वादा किया कि भाई हम बिजली देंगे, पानी देंगे, तो वो कहीं ना कहीं डीपीएसपी से ही जुड़ा हुआ था। या आजकल नया एक इशू ये हो रहा है कि वुमेन की वोट लेने के लिए क्या बोलते हैं कि भाई हम दारू बंद कर देंगे। तो दारू बंद करने से क्या होता है कि वुमेन को एक फ्रीडम मिलती है, क्योंकि उनके घर में कलेश कम होता है और साथ ही उनके पति जब ठीक रहते हैं तो उनकी हेल्थ पे भी इफेक्ट कम पड़ता है। तो वो भी कहीं ना कहीं डीपीएसपी से है। और एनिमल जो राइट होते हैं, गाय के लिए जो काम करते हैं या किसी भी एनिमल के लिए आप काम करते हैं,
तो वो भी कहीं ना कहीं डीपीएसपी से ही जुड़ा हुआ है। तो डीपीएसपी एक ब्रॉड सेंस लेके हैं और उनका मेन मकसद ये है कि समाज में कुछ चीज़ें अच्छी हों जो खराब हो गई हैं, और सबका जो विकास हो सके, और सबका साथ सबका विकास जो नारा भी आजकल फेमस चलता है, तो वो उसी से जुड़ा हुआ है। या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान है ये भी, या हमारा स्वच्छ भारत अभियान है, कहीं ना कहीं डीपीएसपी से ही निकले हैं और इनका मेन मकसद यही है। और मेड इन इंडिया, जिसके थ्रू हम इंडिया में बहुत सारी चीज़ें बनाना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया को बनाना चाहते हैं, जिससे क्या होगा कि लेबर इंसेंटिव जो हमारे यहाँ इंडस्ट्री है उनका डेवलपमेंट होगा, तो हमारे देश में बहुत सारे रोजगार क्रिएट होंगे। तो वो भी कहीं ना कहीं डीपीएसपी के जो एक मुद्दा है कि भाई सबको एम्प्लॉयमेंट का अधिकार है, उसको फिलफिल करता है कि सरकार ऐसे काम करे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार पैदा हो और हमारे यूथ्स को क्या मिले, रोजगार मिले। स्किल इंडिया आपने सुना होगा, स्किल इंडिया में क्या आपको स्किल दी जाती है, वो भी कहीं ना कहीं डीपीएसपी से जुड़ी हुई है। फिर आपको स्टार्टअप इंडिया खोलने का अधिकार है कि आप अपना कोई भी कंपनी खोल सकते हैं। आपको मुद्रा योजना के थ्रू जो फाइनेंस मिलता है वो भी कहीं ना कहीं उसी से जुड़ा हुआ है। किसानों के लिए जो सरकार राहतें देती है कि भाई किसानों को सब्सिडी मिल गई, या किसान फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन खोल सकते हैं जिसके थ्रू वो अपनी एक कंपनी बना सकते हैं। और सरकार मुद्रा योजना के थ्रू जो छोटी छोटी कंपनियां होती हैं, माइक्रो स्मॉल और मीडियम, उनको क्या पैसा देती है, तो वो भी कहीं ना कहीं डीपीएसपी से जुड़ा हुआ है। तो डीपीएसपी का मेन मकसद ये है कि समाज में सारी चीज़ें अच्छे से चलें और लोगों का आर्थिक और सामाजिक विकास पूरा हो, तो इसी के लिए डीपीएसपी है। और फिर इनको आगे क्या है, बहुत सारे विचारों में बांटा गया है। डीपीएसपी में जो प्रोविज़न है वो कहीं ना कहीं गांधी जी की विचारधारा है उससे लिया गया है, अम्बेडकर जी की विचारधारा है उससे लिया गया है, फिर उसके बाद जो नेहरू जी की विचारधारा है उससे लिया गया है। तो तीन लोगों की जो विचारधारा है उसमें वो ज़्यादातर है कैटेगराइज किया जाता है। और इसका मेन मकसद ये होता है कि उसे आसान है, जैसे कि हमारे गांधी जी क्या बोलते हैं कि भाई अहिंसा नहीं होनी चाहिए, और वो गांव पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। गांव एग्रीकल्चर, एनिमल को जो दूध देने वाले एनिमल हैं तो उनको ना मारने की हिदायत वो देते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं डीपीएसपी से जुड़ा हुआ है। अम्बेडकर जी किसकी बात करते हैं, अम्बेडकर जी के जितने भी आप देखेंगे उनके विचारों में कहीं ना कहीं समाज की बात आती है। तो वो पूरे समाज को ये चाहते हैं कि उनका आर्थिक भी उत्थान हो और सामाजिक रूप से भी उत्थान हो, चाहे दलित हो या महिला हो या कोई भी संवेदनशील वर्ग हो, उसको आज़ादी मिलनी चाहिए। उसके पास अधिकार होना चाहिए कि वो पब्लिक जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ जा सके, उन पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन का यूज़ कर सके, जैसे सार्वजनिक कुआं है या कोई भी चीज़ है। तो उनकी जो आज़ादी है वो कहीं ना कहीं इसी से जुड़ी हुई है कि डीपीएसपी के थ्रू महिलाओं को आज़ादी हो कि भाई वो अगर चाहें तो जॉब कर सकती हैं, और महिलाओं को आज़ादी हो चाहें तो अपनी सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकती हैं, या जैसा वो पहनावा चाहें वैसा पहन सकती हैं। तो वो कहीं ना कहीं सामाजिक जो विचार है उनके थ्रू जुड़ा हुआ है। और तीसरा जो हमने नेहरू जी की बात की, तो नेहरू जी लिबरल थे, तो वो कहीं ना कहीं स्वतंत्रता की बात करते थे, और साथ ही ये बोलते थे कि सेकुलरिज्म का मॉडल होना चाहिए और धर्म के बेस पर नहीं होना चाहिए, और साथ ही टाइम के हिसाब से इंडस्ट्री जो डेवलप तो हो, लेकिन इंडस्ट्री का डेवलपमेंट का मेन जो उद्देश्य हो वेलफेयर हो, और उसका जो लीड करे उसे स्टेट ही लीड करे। तो ये उनका समाजवाद का मॉडल है। तो आगे जब हम पढ़ेंगे अगले पार्ट में, तो हम इन मॉडलों को और क्लियर तरीके से देखेंगे कि कैसे अलग अलग विचारों ने अलग अलग बातों को रखा। तो पॉइंट बाय पॉइंट हम इन चीज़ों को जानेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।